Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. Let's start with today's class with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pisthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो आज का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट हमने क्लास छोड़ा था जब चैतन्य महाप्रभु जो है और राय रामानंद के बीच में वार्तालाप चल रहा है कि राय रामानंद जो है वो ब्यूटीफुल दर्शन। सो हम लास्ट जो डिस्कस कर रहे थे हम वो ये डिस्कस कर रहे थे कि एक राय रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में एक डिस्कशन चल रहा है, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन चल रहा है। एंड राय रामानंद जो है पूरा डिटेल्स बता रहे हैं किंग के बारे में, ये ऐसे हैं, ही इज सो गुड, ही इज सो नाइस, ही इज दिस, ही इज दैट, ही इज वो, मतलब उनका पूरा गुणगान कर दिया उन्होंने। प्रताप रुद्र अष्टकम उन्होंने लिख दिया। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर अमृत का भी प्याला, कितना बड़ा प्याला क्यों ना हो, इतना बड़ा मटका क्यों ना हो, लेकिन एक बूंद अल्कोहल का क्या होता है, उस अमृत को पूरा ही खंडित कर देता है। उसी प्रकार से आपके राजा में ऑल द गुड क्वालिटीज है, बट क्योंकि वो राजा है, क्योंकि ही इज अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, तो एवरीथिंग गोज अंडर द ड्रेन। तो इसीलिए क्या है कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट हिम। अभी राय रामानंद क्या कह रहे हैं, नहीं, फिर चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, तथापि तुम्हारा यदि महाराज्य है तभी आनी मिला तुम्ही ताना रतनय। लेकिन अगर तुम फिर भी चाह रहे हो कि राजा मुझसे मिले तो तुम एक काम करो, तुम उसके पुत्र को ले आओ, प्रिंस को ले आओ, राजा को मत लेके आओ। ठीक है। आत्मा वही जयते पुत्र, यही शास्त्र वाणी, पुत्र मिलन ये न मिले भी अपने। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो एक पुत्र होता है वो अपने फादर को रिप्रेजेंट करता है। एक जो पुत्र होता है वो क्या करता है, वो अपने पिता को हर प्रकार से संबोधित करते हुए आता है, मतलब ही रिप्रेजेंट। तो यदि मैं उनके पुत्र से मिल लूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने राजा से मिल लिया। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को ऐसी बातें कह ही नहीं रहे जैसे उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कही थी, या सर्वभौम भट्टाचार्य को, या दामोदर पंडित को कही। या ही इज गोइंग वेरी पोलाइट विद राय रामानंद बिकॉज ही इज अ विशाखा सखी एंड ही कैन नॉट टेक पंगा। एंड प्रोबेबली ही हैज मोर ऑफ हिज रीजंस दैट वी डोंट नो, मे बी प्रोबेबली आगे निकलेगा। या राय रामानंद से वो अभी मिले हैं एंड राय रामानंद के ऊपर राजा वॉज वेरी हैप्पी और उनको उनकी पोस्ट से क्विट करने को दिया। और इवन व्हेन क्विटिंग दैट पोस्ट स्टिल वो उतना सैलरी राय रामानंद राय को देते रहे। सो हेयर चैतन्य महाप्रभु सेइंग कि आप ऐसा करो, राजा को कहो कि राजा अपना पुत्र को भेज दे। तबे राय यही सभा राज्य रे कहिला, प्रभु रा आज्ञा तारा पुत्र ला नहिला। राय रामानंद ने फटाफट ये जो मैसेज है राजा को पहुंचाया कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप अपना पुत्र को जल्दी जल्दी से भेज दो उनके पास। सुंदर राजा रा पुत्र श्यामला वर्णन, किशोर वस्या दीर्घ कमल नयनन। और जब वो राजा का पुत्र वहां पे आया, है ना, चैतन्य महाप्रभु के समक्ष वो खड़ा हुआ, वो तो बहुत सुंदर था। वो इतना सुंदर था और उसका जो कलर था, उसका वर्ण जो था, उसका जो कॉम्प्लेक्शन था, वो कैसा था, वो शाम शाम कॉम्प्लेक्शन था, है ना। एकदम जैसे रेन फिल्ड मॉनसून क्लाउड का, है ना, भगवान कृष्ण जैसा उसका कॉम्प्लेक्शन था, सांवला था वो।
और तो और उसकी आंखें इतनी सुंदर जैसे कि लोटस पेटल्स, है ना। तो जैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आया तो चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा, पीताम्बर धरे अंगे रथा अभार न श्री कृष्ण स्मरणे ते ही हीला उद्दीपना। तो और उसने पीताम्बरी पहनी हुई थी, पीताम्बरी मतलब येलो धोती पहनी हुई थी। और चैतन्य महाप्रभु ने जब उसका रूप रंग देखा तो उनको किस चीज का उद्दीपन हुआ, उनको भगवान कृष्ण का उद्दीपन हुआ। उद्दीपन का हमने कहा था ना कि किसी की भी यूज की हुई चीज, किसी का भी तदिया या किसी से भी रिजेम्बलेंस कोई चीज क्या होती है, आपके अंदर एक मेमोरी क्रिएट कर देती है और आपको वो हमेशा कृष्ण की याद दिलाती, आपको वो हमेशा आपके लव्ड वन की याद दिलाती है। जैसे मोर पंखी देखते ही आप कृष्ण को करते हैं, मोर पंखी देख के मोर तो नहीं याद आता, मोर पंखी देख के कौन याद आते हैं, कृष्ण याद आते हैं। बांसुरी देख के कौन याद आते हैं, कृष्ण याद आते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये उद्दीपन दे रही है। तो जैसे ही राजा का पुत्र चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आया, उसका कलर श्याम था, उसका उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, बिल्कुल लोटस पेटल आईज उसका आइस था, और उसने येलो पीताम्बरी पहना हुआ था। एंड उसी समय भगवान को कौन याद आया, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण याद आए। तनरे देखी महाप्रभु कृष्ण स्मृति हेला, प्रेम वशेता है मिला, कही ता लगीला। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उसको देखा, वो एकदम अष्ट मतलब ही वेंट एक्सटैटिक, इतने खुश हो गए, वो इतनी एक्सटेसी में चले गए, परमानंद में चले गए कि वो बोलने लगे। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ए माँ भागवत यहारा दर्शने, वजेंद्र नंदन स्मृति है सर्व जने। ये तो बहुत बड़ा डिवोटी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो बहुत बड़ा डिवोटी है, जैसे ही मैंने इसको देखा तो मुझे भगवान का स्मरण हुआ, मुझे नंद महाराज के उस लड़के का स्मरण हुआ। और मतलब मैं, ये तो डिवोटी है। सो नाउ एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु से भक्तों ने पूछा, महाप्रभु कृपया करके बताइए कि कौन भक्त है। ठीक है, आपको पता है चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं। और सारे भक्तगण कहाँ पे रहते हैं, जो महाप्रभु के पार्षद थे वो कहाँ रहते हैं, मायापुर में रहते हैं, वो रह रहे थे। हाँ, मायापुर में रह रहे थे, नवद्वीप में रह रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे जगन्नाथपुरी। तो एवरी जगन्नाथ रथ यात्रा स्पेशली दिस टाइम, सारे भक्त जो है नवद्वीप वासी फटाफट क्या करते हैं, अपना काम धंधा, एग्रीकल्चर थिंग है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, वाई प्रभुपाद प्रमोटेड एग्रीकल्चर, वाई आर वैदिक सिविलाइजेशन वाज एग्रीकल्चर बेस्ड, और ज्यादा मशीनरी बेस्ड नहीं था, क्यों? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, क्यों ऐसा था? एनीवन? यू नो व्हाई वी वर एग्रीकल्चर बेस्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर में इट इज नॉट 9 to 5 जॉब। ठीक है, 1-2 महीने आपको क्या करना होता है, लैंड को प्लो करना होता है। लैंड को प्लो करने के उपरांत आपने पानी डालना होता है, जमीन उपजाऊ, और आपने बीज डाल देने होते हैं। उसके बाद आपको एवरी डे जाके उसको नहीं देखना होता, है ना। यू जस्ट गो टेक और आपके पास इट गिव्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, इट गिव्स यू सो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि जिसमें आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को कल्टीवेट कर सकते। अभी बाकी सारी जॉब्स अब आज के टाइम में देखो, those who are into the IT sector, those who are teachers, those who are doctors, they have a time, they have to be on their chair even if the patient is coming or not. अगर मैं सोचूं ना, मैं अपने क्लिनिक में माला शुरू करूं, मैं माला के मिडवे होती हूँ, पेशेंट आ जाता है, नो आई कैन नॉट से कि आप रुक जाओ मैं माला कंप्लीट करूंगी, नो आई कांट डू दैट, तो छोड़नी पड़ती है। 9 to 5 वाली जॉब हो गई, उसमें क्या सारा टाइम एवरी डे यू आर गोइंग। बट एग्रीकल्चर इज वन फील्ड इन विच आपने 1 महीना काम किया, देन रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स, आप वेट करते हैं कि कब वो बनेगा, चीजें बनेगी। यू वेट फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, और उसके बाद देन इट टेक्स अ मंथ टाइम जिसमें कटिंग चॉपिंग होती है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेलिंग होती है। सो इट्स अ 4 month थिंग, and the rest of the time
जो किसान होता है उसके पास होता है ना। कईयों की जमीन उपजाऊ होती है, कईयों का 6 महीने का होता है, कईयों का 1 साल में वो फसल आती है। तो डिफरेंट, इट गिव्स यू एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि जिसमें आपके पास जो है कल्टीवेट कर सकते हो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ। सो देयरफॉर एग्रीकल्चर वाज थिंग। और नवदीप वासी क्या कर रहे थे, दे डिड अपना एग्रीकल्चर लैंड सब वो करके। और ये वाला टाइम जोन जो होता था जगन्नाथ रथ यात्रा का, ये टाइम जोन को वो बहुत फ्री रखते थे, एकदम बोले तो खाली। और वो सारे नवदीप से जाके जगन्नाथपुरी जाते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने। और जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते थे, तो एक बार 1 साल भक्तगणों ने पूछा, महाप्रभु आप हमें ये बताइए कि भक्त कौन है, किसको हम डिवोटी माने, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डिवोटी। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जो एक बार भी हरि नाम ले ले, ही इज अ डिवोटी। अब नाउ दैट इज सच अ बिग थिंग, है ना। हरि नाम ले ले तो ही इज अ डिवोटी। मतलब कोई गाली देते हुए गए, हरे कृष्णा मतलब इधर आओ, कितना शोर मचा रखा है, तो इसका मतलब क्या वो डिवोटी हो गया। नाउ दे डिड नॉट काउंटर्ड, है ना। अगले साल वो दोबारा आए, अगेन एट द रथ यात्रा, एंड दे आस्क्ड द सेम क्वेश्चन अगेन कि हु इज द डिवोटी, हु इज द डिवोटी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो टेम्पल जाता है, जो अपना माला जप करता है, जो वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करता है, ही इज अ डिवोटी। अभी ये भी हो गया उसमें कि कैसे उसको डिवोटी माने। कोई कनिष्ठ हो सकता है, कोई मध्यम अधिकारी होता है। अभी कनिष्ठ अधिकारी सारा अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करते हैं, लेकिन व्हाट दे थिंक, उनका जो श्रद्धा होती है वो सिर्फ डीटी में होती है, उनको डिवोटी से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ भगवान को सिर्फ अपनी डीटी फॉर्म में ही कहते हैं कि हाँ यही भगवान है ना। बाकी जो सारे वैष्णव्स हैं या गुरुजन हैं, उनके ऊपर उनकी श्रद्धा नहीं होती, दे कंसिडर देम एज अ कॉमन मैन। तो क्या उनको डिवोटी मान लें कि मतलब जो रूल्स रेगुलेशन कर रहा है और जो शास्त्र पढ़ रहा है, इज ही अ डिवोटी, है ना। तो दे वर नॉट सेटिस्फाइड, बट हु विल काउंटर महाप्रभु। थर्ड ईयर दे केम बैक अगेन, एंड देन दे आस्क्ड महाप्रभु, टेल मी हु इज अ डिवोटी। एंड महाप्रभु सेड, those who chant entire day is a devotee, ना। सुबह से लेके शाम तक जिसका काम सिर्फ हरि नाम हरि नाम हरि नाम करना है, दैट इज अ डिवोटी। अगेन उन्होंने कहा, सारा दिन कोई हरि नाम कर रहा है, अभी तोता है उसको रटवा दो हरि नाम, तो वो तो सारा दिन ही लगा रहेगा, ही सच अ रेस्टलेस बर्ड। सारा दिन ही वो करता रहेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पूरा दिन वो तोता ऐसा करता रहेगा, तो क्या मतलब वो तोता डिवोटी हो गया। आप आपका डेफिनेशन तो अगेन इट इज मेकिंग, मतलब नाउ दे कुड नॉट से दैट ना। और फिर वो वापस चले गए। और अच्छा था माता जी, रिंगटोन बना लो आप, मैं रिकॉर्ड करके ग्रुप पे भेज दूंगी, ठीक है। सो वो फिर से वापस जगह नवदीप गए, और नवदीप से फिर वापस आए। और वापस आए एंड दे अगेन आस्क्ड हु इज द डिवोटी। एंड देन चैतन्य महाप्रभु रिप्लाइड, जिसके एक बार दर्शन करके, जिससे एक बार देख के आप कुछ और सोच ही नहीं सकते, दैट इज अ डिवोटी। सिवाय और सिवाय, सिवाय और सिवाय कृष्ण के अलावा आप कुछ भी नहीं सोच सकते, सो दैट इज अ डिवोटी। अभी ये आंसर सुन के दे वर सेटिस्फाइड, है ना। क्योंकि जब तक आप अपने गुरु महाराज से मिलते हो, दोज हु स्पेंड द एंटायर टाइम अबाउट कृष्णा कॉन्शियस, जो पूरी जिंदगी उनका जो होता है वो कृष्णा कॉन्शियस में ही बीत जाता है। दे डोंट इवन कीप 1 मिनट फॉर देमसेल्फ, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट जितना भी उनका चल रहा होता है, दैट इज फॉर कृष्णा। और जब आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हो, तो देन यू रिमेम्बर कृष्णा। when you see परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, और यू सॉ गौर गोविंद महाराज, और उनका बुक्स पढ़ते हो, या हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, यू कैन ओनली थिंक ऑफ कृष्णा, नथिंग अदर देन कृष्ण। देन द क्वेश्चन अराइजेस कि महाप्रभु ने ऐसे क्यों किया, पहले ही ये बोल देते, व्हाई। कैन एनीवन आंसर? यस या नो तो लिख दो भाई लोग। ओके।
सो व्हाई महाप्रभु वॉज डूइंग दैट फॉर एवरी ईयर की। हाँ, तुम टाइप करो उद्धव, चलो तुम टाइप करो, आई वेट फॉर योर आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि जैसे ही राजा का पुत्र उनको देखा। सो अभी इंडिया इज नॉट अ वेरी फेयर कंट्री, नो, वी हैव फ्यू फेयर पीपल, है ना। वी लिव नियर द इक्वेटर, हमारा स्किन टाइप क्या है, ब्राउन है। थोड़ा नीचे साउथ चले जाओ, द स्किन टाइप्स बिकम ब्लैक पिगमेंटेड, क्योंकि सन, सूर्य देवता हम पे महान है। तो ऐसे तो महाप्रभु के आसपास बहुत सारे लोग होंगे उड़ीसा में जिनका रंग जो होगा श्याम कलर का होगा, जिनका रंग कृष्ण से मैचिंग कलर होगा, है ना। एंड कईयों की आईज ब्यूटीफुल होगी, बिग होगी, है ना। तो why did Mahaprabhu only pointed out Raja's son? Hmm? Why did Mahaprabhu pointed out Raja's son? Anyone could have remembered, because that Raja was so much devoted to Mahaprabhu, है ना। the qualities राय रामानंद ने शुरू में बताई महाप्रभु की, and the fruit does not fall very far from the tree. Getting my point? जो पुत्र होगा उसने राजा को, वाह 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 वाह, जो पुत्र होगा वो राजा से, राजा की जो बेटा होता है वो फादर की क्वालिटीज ही तो लेता है ना। राजा इज अ स्ट्रिक्ट वैष्णव प्रैक्टिशनर, वो स्ट्रिक्टली सारे वैष्णव रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। एंड ही, उनकी सिर्फ आस्था कृष्ण में नहीं है, गोपी पद कमले और दासे अनुदास, एंड ही सर्विंग चैतन्य महाप्रभु दास, दैट इज राय रामानंद राय एज अ दास। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट है कि चैतन्य महाप्रभु का कौन दास है, राय रामानंद, एंड किंग वाज सर्विंग राय रामानंद, है ना। तो इसीलिए फादर में कितनी सारी क्वालिटीज हो गई, वैष्णव क्वालिटीज, जो हम्बलनेस हो गई, त्रिनादपि सुनीचेन तरोड़पि सुइष्णा, ये एक बेसिक क्वालिटी है आपको चांट करने के लिए, वो राजा में थी। और जो राजा का पुत्र है वो किसकी क्वालिटीज लेगा, वो फादर को ही लेगा ना। पेड़ का फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता, पेड़ के आसपास ही गिरता है। तो वो फल कौन है, वो फल कौन है, राजा का पुत्र। इसीलिए वही क्वालिटीज, राजा की क्वालिटीज उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है ना। और इसीलिए यू मीट समवंस बच्चा, है ना, आप पहली बार मिलते हो, सपोज करो एक बच्चा मिलता है एंड ही इज टॉकिंग टू यू वेरी पोलाइटली विद ऑल द मैनर्स, अंकल हेलो हाउ आर यू, आपने प्रसादम पाया प्रभु जी, आपको क्या मैं दे दूं। एंड आप बड़े इम्प्रेस हो जाते हो, वाओ इतना छोटी एज में लुक, हाउ मेनी गुड क्वालिटीज ही हैव। एंड देन यू नो, कम टू नो अबाउट देयर पेरेंट्स, देन यू कम टू नो अबाउट देयर पेरेंट्स एंड देन यू से, अरे प्रभु जी ये आपका बेटा है, मुझे तो लग ही रहा था, जिस वे में आप पोलाइटली बात करते हो आपके बेटे में बिल्कुल सेम टू सेम गुण है ना। तो सेम वे जो राजा का पुत्र था उसमें वही क्वालिटीज थी, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को उसको देख के याद आया। अनदर रीजन वाई चैतन्य महाप्रभु रिमेम्बर्ड इज दैट, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इज इन द भाव ऑफ श्रीमती राधा रानी। एंड श्रीमती राधा रानी जब विग्रह विरह में थे भगवान कृष्ण के, तो जो भी वो वृक्ष देखती थी तमाल वर्ण का, तमाल वृक्ष को देखती थी जिनका वर्ण क्या है, श्याम रंग के होते हैं, उनको जाके आलिंगन कर लेती थी, अरे ये तो मेरे कृष्ण है ना, तमाल वृक्ष को। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इज इन द मूड ऑफ द गोपीज, है ना। ही वाज सीइंग हिम एज कृष्णा। सो गेटिंग माय पॉइंट है। सो इसीलिए महाप्रभु को क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। अगर आपका रिलेशनशिप ही चीज का नहीं होएगा, अभी यहाँ पे एक चश्मा रख दूं, आप क्या करोगे, चश्मा किसका है पता नहीं, लेकिन यदि आपका उस व्यक्ति के साथ रिलेशन होगा तभी उद्दीपन होगा। अभी नरेंद्र मोदी का चश्मा आपको दिखा दिया जाए तो आपको ये नहीं आएगा कि ये नरेंद्र मोदी का चश्मा है या किसी का। जब तक आपका वो रिलेशनशिप जो है उसके साथ नहीं होगा तब तक आपको कोई उद्दीपन नहीं होगा।
नहीं होगा ना। सपोज इफ आई कैरी अ स्पेशल काइंड ऑफ अ चैंटिंग बैग, सपोज आई कैरी अ काउ प्रिंट चैंटिंग बैग, तो एवरी टाइम यू सी एंड यू हैव अ रिलेशनशिप विद मी, एंड एवरी टाइम यू सी अ काउ प्रिंट चैंटिंग बैग यू विल बी रिमेम्बर्ड ऑफ मी, अरे ये तो माता जी का बैग है। सो दिस इज कॉल्ड द उद्दीपन। सो फॉर उद्दीपन वन हैज टू हैव अ फर्स्ट रिलेशनशिप। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। ओके। सो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने उसके पुत्र को देखा, राजा के पुत्र को देखा, एंड ही वॉज लाइक वाओ, दिस इज कृष्णा, कृष्णा हिमसेल्फ। अच्छा, जो क्वेश्चन था, व्हाट वाज द क्वेश्चन आई वाज सेइंग? हाँ, आई आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, आगे पढ़ते हैं। कृतार्थ है इला आमी इन्हारा दर्शने एति बलि पुनः तारे कलिए आलिंगन। जैसे ही महाप्रभु ने राजा के पुत्र को देखा, उनको उद्दीपन हुआ, किसका उनको उद्दीपन हुआ? कृष्ण का। और जैसे ही उनको कृष्ण का हुआ, क्योंकि वो गोपी भाव में थे, और गोपी स्पेशली श्रीमती राधा रानी जब भी ब्रज में घूमती थी और जैसे ही वो श्याम रंग का पेड़ देखती थी, उसका आलिंगन कर देती थी, वैसे ही महाप्रभु फटाफट जाके उसका आलिंगन कर लिया, उसको हग किया, उसको गले से लगाया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे मैं तो बहुत बहुत धन्य हो गया तुमको देख के। और फिर से ऐसे बोल के चैतन्य महाप्रभु ने उस बालक को गले से लगाया। प्रभु स्पर्शे राजा पुत्रे हेला प्रेम वशे स्वेद कंपा अश्रु स्तंभा पुलकत विषय। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श उसको मिला, तो महाप्रभु जो थे, महाप्रभु का स्पर्श मिलते ही उसको प्रेम मिल गया कृष्ण के प्रति। और प्रेम जैसे ही मिला तो उसकी बॉडी में अष्ट सात्विक विकार आने शुरू हो गए। उसका होठ कांपने लग गए, मुंह से थूक निकलने लग गया। even he was going into consciousness, unconscious, conscious, unconscious, ऐसे, है ना, बाल खड़े हो गए, हाथ के बाल ऐसे खड़े हो गए, है ना। और क्या हुआ? स्तंभ हो गया, आंखें बड़ी हो गई, एज इफ ही वाज सरप्राइज। जैसे आप जगन्नाथ जी को देखते हैं ना, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, ही स्तंभ, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके, यूं गोल बड़ी आंखें करके, ही स्तंभ, ही सरप्राइज, ही सेइंग कि अरे श्रीमती राधा रानी मुझे नहीं पहचान रही। तो दैट इज अ शॉक ऑफ हिज लाइफ। सेम वे जैसे चैतन्य, जैसे जगन्नाथ जी स्तंभ रहे, वैसे राजा का पुत्र स्तंभ हो गया। और अंदर से इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतना खुश हो रहा है, इतना ज्यादा खुश हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा वो उसको एक्सप्रेस कैसे करे। समटाइम्स यू बिकम सो वेरी हैप्पी, तो तुमको समझ नहीं आ रहा होता मैं यह हैप्पीनेस कैसे एक्सप्रेस करूं। कई बार वर्ड्स खत्म हो जाते हैं बोलने, कई बार रिएक्शन खत्म हो जाता है। सो वैसे अष्ट सात्विक विकार आने लग गए उसमें। कृष्ण कृष्ण कहे नाचे करे रोदन ने, तारा भाग्य देखी सलंग करे भक्त गने। और फिर उस राजा के पुत्र क्या करने लगा? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उसके मुख से और कुछ निकल ही नहीं रहा, प्रेमावेश में। इतना ज्यादा उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं राजा का पुत्र हूँ, आई नीड सम एटिकेट्स, आई नीड सम मैनर्स, मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग अ फादर, आई एम फ्रॉम अ रॉयल हेरिटेज। सब भाड़ में गया, एवरीथिंग डाउन द ड्रेन। और कृष्ण कृष्ण करके कभी वो रो रहा है, कभी नाच रहा है, कभी हाथ ऊपर करके कृष्ण कृष्ण कर रहा है, रो रहा है। और ये सब देख के सारे जो भक्तगण वो चीज विटनेस कर रहे थे, देख रहे थे, उसने कहा वाह, राजा का पुत्र का क्या भाग्य है, एकदम चोखा, इतना अच्छा। सिर्फ राजा का पुत्र होने की वजह से उसको देखो कितना ज्यादा एडवांटेज, कितना ज्यादा बेनिफिट हो गया है ना। तबे महाप्रभु तैरा देया कराले नित्य असी अम्य मिल ही ती ए दिले। चैतन्य महाप्रभु ने उसको कहा और ऑर्डर दिया, ऑर्डर देते हुए कहा कि तुम जो है मेरे से एवरीडे मिलना, तुम मेरे से जल्दी जल्दी मिलोगे। यहाँ देखो चैतन्य महाप्रभु उसके बाप से तो मिल नहीं रहे, उसके फादर से मिल ही नहीं रहे, मिलने का नाम नहीं ले रहे, सो एक्सक्यूजेस दे दिए, गुस्सा हो गए, लड़ाई कर ली। फाइनली उनके पुत्र से मिलने को आए और पुत्र को देख के कह रहे, देखो मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं तुमको बोल रहा हूँ, मेरी ये आज्ञा है कि तुम मुझसे जल्दी जल्दी मिलने आओगे, है ना। तो
विद्या है रहे अली राजपुत्र लाने, राज सुख पहला पुत्र चेष्ट देखिए. Ramanand Rai and the boy that departed from Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Ramanand Roy took him back to the king's palace. The king was very happy when he heard about his son's activity. तो राय रामानंद उसके राजा के पुत्र को खुद एस्कॉर्ट करते हुए कहाँ ले गए, कहाँ ले गए एस्कॉर्ट करते हुए, वो ले गए उसको पैलेस वापस अपने बाप के पास. और राय रामानंद ने जाके कहा, आपको पता है प्रताप रुद्र, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने आपके पुत्र को मिलते ही उनका उसका आलिंगन कर लिया. आपका पुत्र कितना भाग्यवान है. और राजा इतना हर्षित हुआ, है ना. पुत्र आलिंगन करी प्रेम अवस्थित हीला सकत प्रसार ये ना महाप्रभु पीला. और फिर राजा ने क्या किया, क्योंकि उसके पुत्र का आलिंगन किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने. तो उसने फटाफट क्या किया, चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन कर लिया. ओ सॉरी, उसने अपने पुत्र का आलिंगन कर लिया. और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पाके उनके पुत्र में सात्विक विकार आने लग गए थे, राजा ने जब अपने पुत्र का आलिंगन किया तो उनके अंदर भी अष्ट सात्विक विकार शुरू हो गए, है ना. और ऐसा लगा कि एज इफ उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्टली टच कर लिया. सो इससे हमें क्या मिलता है? जो भगवान को टच करके चीज आती है तो क्या होता है, अगर आपके अंदर उसके साथ रिलेशनशिप है, अगर ठाकुर जी के साथ रिलेशनशिप है, तो भगवान को टच की हुई चीज से यू विल बी वेरी ब्लिसफुल, है ना. वाई पीपल स्टैंड, जब दर्शन बंद होने वाले होते हैं या दर्शन ऑल्टर के आगे क्यों खड़े होते हैं और क्यों कहते हैं पुजारी जी प्लीज आप वो लोटस फ्लावर दे दीजिए, प्लीज वो रोज दे दीजिए जो ठाकुर, प्लीज वो तुलसी दे दीजिए. क्यों मारा मारी हो जाती है ठाकुर जी की टच की हुई चीज के? क्योंकि दैट इज अ ब्लेसिंग दैट मेक्स वन ब्लिसफुल. मे बी पीपल हैव एन अल्टीरियर मोटिव कि देखो मेरे को लोटस फ्लावर मिला एंड द ट्रिल एंड दे से बिहेव एज इफ दे आर बैकुंठा लक्ष्मी मूविंग विद द लोटस फ्लावर. हाँ, some people may have that kind of an ulterior motive, but यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे किंग ने जब अपने पुत्र को छुआ या भगवान से टच की हुई चीज, अगर आपका भगवान के साथ प्रगाढ़ रिलेशनशिप है ना, तो वो आपको अत्यंत खुशी देगी. सी चीज वही होती है. सो द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ अ बी होल्डर. कोई कोई मेरे को कहे कि आई एम ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल यार, या आप कितने अच्छे दिखते हो, तो वो मेरी ब्यूटी नहीं है, क्योंकि वो अच्छा देख रहा है. उसकी ब्यूटी क्या है? उसके आंखों में है. कई बार अभी आई गिव यू एन एग्जाम्पल. प्रभुपाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड गए, व्हाट वाज हिज एज? ही वाज 70 ईयर्स, 70 साल की उम्र में गए. पूरा फेस के ऊपर झुर्रियां थी, है ना, एंड ओल्ड बॉडी थी. एंड जमुना माता जी यूज्ड टू स्टेयर हिम लाइक दिस. प्रभुपाद बैठे हैं व्यास आसन के पास, जमुना माता जी ऐसे बैठ के दिखती थी शिला प्रभुपाद को, ऐसे, हमेशा. इट वॉज जस्ट इन द ओ लैपटॉप जस्ट स्लाइड अवे. इट वाज जस्ट जब कुंभ मेला हुआ था, एंड जब प्रभुपाद बहुत सारे अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को लेके आए थे कुंभ मेला में, उस समय एक सन्यासी ने जमुना माता जी को टोका था कि द विमेन शुड स्टे अवे फ्रॉम सन्यासी. तुम आगे ऐसे एकदम प्रभुपाद के बिल्कुल एकदम उनके व्यास आसन के साथ चिपक के क्यों बैठी है, यू शुड सिट बैक. एंड जमुना माता जी वॉज रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी वर्ड कमिंग आउट ऑफ द प्रभुपाद्स माइंड. प्रभुपाद आप ही बोल रहे हैं तो जमुना माता जी इज राइटिंग. शी वॉज सो मच ऑब्सेस्ड बाय शिला प्रभुपाद. एंड फर्स्ट टाइम जब शिला प्रभुपाद के समक्ष जब जमुना माता जी को ऐसे बोला गया, प्रभुपाद डिडंट रिप्लाइड एंड जमुना माता जी क्वेश्चन, जमुना माता जी स्टार्टेड सिटिंग बैक. तब प्रभुपाद ने उनसे पूछा, जमुना व्हाई आर यू सिटिंग बैक, तुमको मेरे लेक्चर्स अच्छे नहीं लगते? देन जमुना माता जी रिप्लाइड, प्रभुपाद आई आई हैव बीन इंडियन सन्यासी ने मेरे को कहा है बिकॉज यू आर अ सन्यासी, सो आई बीइंग इन अ वुमन बॉडी मेरे को डिस्टेंस रखना है. तो प्रभुपाद सर ही इज राइट, जैसे उनका रॉयल बंगाली टोन था विद हायर ही इज राइट. एंड दैट वाज अ सेपरेशन दैट जमुना माता जी, मतलब
जमुना माता जी को ये विप्र लंबा भाव आ गया कि प्रभुपाद आगे व्यास आसन पे बैठे और उनको थोड़ा सा पीछे बैठना पड़ता था, एंड दैट वाज अ फर्स्ट काइंड ऑफ अ सेपरेशन। जमुना माता जी ने एक्सप्लेन किया अपनी बुक में कि दैट वाज द फर्स्ट सेपरेशन दैट आई फेल्ट फ्रॉम प्रभुपाद। सो व्हाई आई एम ऑल टेलिंग यू दिस वाज, हाँ, I was telling you this because कि प्रभुपाद was 70-year-old man and Jamna Mataji, that is a biography of Jamna Mataji, the heart, the lifetime of devotion करके जमुना माता जी की दो बुक्स है जिसमें उनका एंटायर लाइफ है ना। और what I was telling you was कि why all this thing, Prabhupada had all the wrinkles, each and every wrinkle of Srila Prabhupada was fancied by Jamna Mata ji। उन्होंने वो बुक में लिखा है अपनी कि he is the most handsome man, every wrinkle of his is so much outshining। अभी ऐसा क्यों हुआ? The beauty is in the eyes of a beholder, है ना। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया शिला प्रभुपाद के साथ रह के, जो उनको फील हुआ, तो एनी वन कैन कॉल प्रभुपाद एन ओल्ड मैन। लेकिन प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स हैं, आप देखोगे आज प्रभुपाद का विग्रह है और जो उनका फोटो है, नॉट अ सिंगल रिंकल हैड बीन मिस। रिंकल तो छोड़ो, जो उनका मोल भी है उसको भी मिस नहीं किया गया। वाई भी जनरली आज के टाइम में ये चीज आप डिस्प्ले करोगे तो कोरियंस वालों को तो शॉक लग जाएगा कि हो रिंकल्स, दे आर डिस्प्लेइंग रिंकल्स एंड मोल्स एंड दिस एंड दैट। तो why was this? Why Prabhupada was the most beautiful man for all his disciples was because they had an experience, they had a relationship, there was an inner beauty to Srila Prabhupada, and that was experienced by those who saw it। So beauty is in the eyes of the beholder, है ना। तो इसीलिए जब वो रिलेशनशिप होता है, जब वो चीज होती है, तो आपको वो चीज एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे जो प्रताप रुद्र राजा था, जैसे ही उसने अपने पुत्र को छुआ, उसको ऐसा फील हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श उसको मिल गया और उसमें भी अष्ट सात्विक विकार आने लग गए। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ राजा ने चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्टली नहीं देखा, डायरेक्टली नहीं छुआ, लेकिन फिर भी राजा में अष्ट सात्विक विकार आ गए, है ना। अच्छा, अभी किसी को देख के, चैतन्य महाप्रभु का तो कहा था, पात्र अपात्र ना देखी ना करी विचार, सबको उन्होंने दे दिया कृष्ण प्रेम। कोई भी चैतन्य महाप्रभु को एक बार देख लेता तो उसको कृष्ण कृष्ण बोलता, कृष्ण प्रेम मिल जाता। किसी का भी स्पर्श चैतन्य महाप्रभु कर लेते तो उनको कृष्ण प्रेम मिल जाता। ऐसा एक और व्यक्ति बताइए शास्त्रों में से, जिसको देखने से, जिसको छूने से, या वो उनको हंटर से मारता तो उनको कृष्ण प्रेम मिल जाता। आपको याद है चैतन्य चरितामृत में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक ऐसा हंटर था कि जब वो हंटर से किसी को भी मारता था तो कृष्ण प्रेम मिल जाता था। यू नो हु वाज दैट पर्सन? एक तो हमारे चैतन्य महाप्रभु हो गए, है ना। चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही स्पर्श करता था कोई, या चैतन्य महाप्रभु किसी को देख भी लेते थे, इवन ऐसे करके हरे कृष्णा भी बोल देते थे, तो उनको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। ऐसा माधवेंद्रपुरी, नो, माधवेंद्रपुरी के पास हंटर थोड़ा ना था जिससे वो मारते थे, और माधवेंद्रपुरी को नहीं, उनके बारे में ऐसा नहीं कहा गया कि उनको देखने मात्र से कृष्ण प्रेम, कृष्ण स्मरण हो सकता है, दैट इज अनदर थिंग। आई एम सेइंग कृष्ण प्रेम, प्रेम प्रेम आ जाता है तो क्या होता है, अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं। कहते हैं ना, ये पागल हो गया, पगलेट हो गया, इसको प्यार हो गया, प्यार में अंधा हो गया, इसको दिख नहीं रहा इसकी बंदी इसको धोखा दे रही है, इसको दिख नहीं रहा ये कितनी एक्सप्लॉइट हो रही है अपने बंदे से, क्योंकि ये प्यार में बेवकूफ हो गई है। अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं। व्हाई क्राइंग इज मोर व्हेन यू आर इन लव, क्योंकि यू फील डीपली हर्ट, है ना। सो कृष्ण प्रेम, वो अष्ट सात्विक विकार किसके हंटर में था? एनीवन? एनीवन? जरा वाल्मीकि? नो, 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 नो। पूछ इन चैतन्य चरितामृत। नो। So you Google that for one minute and then you join the next link, और दूसरी क्लास में I will open this। तो पहले गूगल करो, उसको देखो कि किसके हंटर से कृष्ण प्रेम मिल रहा था, और अगर उसके बारे में बता सकते हो, एंड देन ज्वाइन द नेक्स्ट लिंक टू द क्लास।